मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आगे मानसून रहने वाला है, किन किन इलाकों में सूखे जैसे हालात है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में मानसून की बारिश में भारी कमी देखने को मिली है। पहले वेदर सिस्टम देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या है। तो आप देखिए, एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ पूरे पहाड़ों की तराई में बनी हुई है। जब आपको पता है कि जैसे मैंने पहले भी कई बार बताया कि जहां पर मानसून की ट्रफ होती है उसके दक्षिण में पश्चिमी हवाएं होती हैं जो शुष्क होती हैं और नमी नहीं होती है उसमें, जो बारिश नहीं दे पाती, और उसके ऊपर की तरफ या नॉर्थ में ईस्टर्ली विंड हो जाती है। वो इसलिए होती है कि इस तरह से हवा घूमती है। आपको मालूम है कि साइक्लोनिक सर्कुलेशन में भी घड़ी की उल्टी दिशा में घूमती है, ट्रफ पर भी उल्टी दिशा में घूमती है। अब देखिए, यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हवा इस तरह से आ रही है और इस तरह से घूम रही है, यानी कि नीचे तो ये वेस्टर्ली है और ऊपर जाकर के ये ईस्टर्ली हो जाती है। जब इसको क्रॉस करती है तो इस तरह से घूम जाती है। तो ये इसीलिए क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा नमी तो इसको मिल नहीं पा रही। अभी ये बंगाल की खाड़ी से जो नमी मिल रही है वो यहाँ पर मिल रही है, ये पूर्वोत्तर राज्यों में यहाँ से जो नमी आ रही है और ये ऊपर या पहाड़ों की तरफ चली जा रही है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि हिमाचल और उत्तराखंड में तो बारिश हुई है, कुछ इलाकों में तेज हुई है, फिर से लैंडस्लाइड मडस्लाइड हुआ है, और जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और लद्दाख में भी मॉडरेट शावर्स हुए हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगले 2 दिनों तक लाइट रेन ही रहेगी, 1-2 मॉडरेट शावर्स रहेगा, बहुत ज्यादा वेदर एक्टिविटी नहीं होने वाली है और यही इस तरह का वेदर रहने वाला है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन आप देख रहे हैं सिंध पर बना हुआ है और पश्चिमी राजस्थान पर, इसका भी ज्यादा असर नहीं है। आप देखिए, जो हवाएं हैं वो सूखी हवाएं हैं, बहुत ज्यादा नमी इसको नहीं मिल पा रही, इसीलिए यहाँ पर भी बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही। गुजरात में, पश्चिमी राजस्थान और सिंध में अगर हवाएं थोड़ी सी भी यहाँ से नमी लेकर के आ रही होती तो एक तरह से वरदान हो जाता ये सिंध के लिए, पश्चिमी राजस्थान और गुजरात के लिए। और क्योंकि नमी वाली हवाएं अरब सागर से आ जाती हैं तो इस साइक्लोनिक सर्कुलेशन में मॉइस्चर आ जाता। हवाएं तो ऊपर उठ रही हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर नमी नहीं है, ठंडी तो हो रही है, लेकिन वो बादल नहीं बना पा रही, हल्के फुल्के बादल बना पा रही हैं जो बारिश नहीं दे पा रहे। अगर ये हवाएं यहाँ से होती, यानी इस तरह से अगर यहाँ से आ रही होती ये हवा जो है, अगर देखो यहाँ से इस तरह से, अगर यहाँ से सर्कुलेशन बन रहा होता, इस तरह से आ रही होती तो यहाँ पर बारिश हो जाती है। लेकिन बदकिस्मती है हमारी कि यहाँ पर बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें अल नीनो के बारे में पूरी तरह समझाया था, इंडियन ओशन डाइपोल, मैडन-जूलियन ऑसिलेशन, वो आप देख सकते हैं। इससे पहले वाला वीडियो है वो देखेंगे। तो शॉर्ट में देखते हैं कि अभी देखिए अल नीनो पूरी तरह से बना हुआ है, बहुत ज़्यादा है, यानी इसका असर मानसून पर लगातार रहेगा। ये मैंने डिटेल में समझा है। नीनो 3.4 जो रीजन है उसमें टेम्परेचर 1.3 है, यानी कि नीनो 3.4 का जो रीजन होता है वही मानसून को, हमारे मानसून को इम्पैक्ट करता है, तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म है। मैडन-जूलियन ऑसिलेशन का जो पोजीशन है वो हिंद महासागर में 2 और 3 जो ये इसके वो हैं रीजन है वहाँ पर नहीं आएगा, इसीलिए मानसून को नहीं बढ़ाएगा, और अगर आता भी है तो बहुत कमज़ोर स्थिति में आएगा। इंडियन ओशन डाइपोल पॉजिटिव होने लगा है, इससे कुछ उम्मीदें बन रही हैं कि ये मानसून में कुछ असर डालेगा। और जो आप देखेंगे कि मानसून है 7% की कमी के साथ है, और पूरे भारत में जो इस समय बारिश है, जो सरप्लस थी वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। मतलब जो जुलाई में जो सरप्लस थी वो नॉर्मल में आ गई है। तो अब मानसून बहुत ज़्यादा अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है। तो पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में बारिश तो हो रही है, लेकिन उत्तरी भागों में हल्की बारिश हो रही है। दक्षिणी भाग जो है वो अभी भी सूखे पड़े हुए हैं। पठानकोट में, होशियारपुर और शहीद भगत सिंह नगर, चंडीगढ़ वगैरह बूंदाबांदी या हल्की बारिश होगी। बाकी जो भी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। पंजाब में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीद बारिश की दिखाई नहीं दे रही अगले 3-4 दिनों तक। उसी तरह से हरियाणा में भी केवल पंचकुला और यमुनानगर में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। बाकी आप कह सकते हैं अंबाला, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, झज्जर, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम और ये सारे जो भी इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, शुष्क रहेंगे, पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी और मौसम की गतिविधियां यहाँ पर नहीं होंगी। दिल्ली एनसीआर में भी अब आप देखेंगे कि जो हवाएं हैं वो पश्चिमी और इस तरह से चल रही है, यहाँ से चल रही है या इधर से पश्चिमी चल रही है पूरे, तो सूखी हवाएं हैं, तो यहाँ पर भी कोई वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बढ़ी थी, काफ़ी ज़्यादा भारी बारिश हुई थी गोरखपुर वगैरह में, और जो उत्तर पूर्वी उत्तर प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां एक बार फिर कम हो गई। हालांकि हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रह सकती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा उम्मीद अब नहीं रखिए आप। आज हो सकता है कि बहराइच, लखीमपुर खेरी, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, खुशीनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, देवरिया, गोंडा, इन इलाकों में कुछ बौछारें पड़ जाएं, लेकिन कुल मिलाकर के अब पूरे उत्तर प्रदेश में जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा
सूखा हो जाएगा और जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वो 25% की कमी के साथ है, वो और ज़्यादा फिर से डेफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और जो पश्चिमी यानी पूर्वी में बढ़ेगी और पश्चिमी में भी जो थोड़ा बहुत सरप्लस है वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएगा। कि आप कह सकते हैं मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, मथुरा, आगरा, फिरोजाबाद और कानपुर, जालौन, झांसी, हमीरपुर, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, ये सारे इलाके सूखे ही रहने वाले हैं। बहुत ज़्यादा वेदर एक्टिविटी है। एक दो जो लोकल जो वेदर एक्टिविटी होती है ना, कि बादल बने और थोड़ी बहुत 5 मिनट की बारिश दे करके निकल गए, उस तरह का अगर वेदर होता है तो होगा, लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर मत रखिए। और अब बिहार में आपने देखा होगा कि बाढ़ जैसी स्थिति कई इलाकों में आ गई थी। नेपाल की पहाड़ियों पर बहुत ज़्यादा भारी बारिश हो रही थी, बिहार के फुटहिल्स में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। आज भी किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, माधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, इन इलाकों में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है, यहाँ पर हो सकती है इन इलाकों में, लेकिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लाइट से लेकर के वेरी लाइट रेन ही रहेगी इस इलाके में पूरे, यानी कि जो मानसून एक्टिव हुआ था वो फिर से कम हो गया है, क्योंकि फुटहिल्स में एक्सेस ऑफ मानसून ट्रफ चल गई है और अगले 4-5 दिनों तक यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीद हमें दिखाई नहीं दे रही है। झारखंड में भी वही स्थिति है। आपने जमशेदपुर वगैरह में हल्की बारिश हुई थी, बाकी इलाके सूखे हैं। अभी भी यहाँ पर कोई खास उम्मीद हमें अगले 3-4 दिनों तक दिखाई नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल के जो उत्तरी जिले हैं वहाँ पर अच्छी बारिश हो सकती है अगले 24 घंटों तक, उसके बाद वहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। और जो दक्षिणी इलाके यानी गंगेय पश्चिम बंगाल है, यहाँ पर भी बारिश में काफ़ी ज़्यादा कमी देखने को मिलेगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हुई है, कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। ये आप कह सकते हैं कि सिक्किम से लेकर के और जो मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और असम, ये भारी बारिश देख रहे हैं। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी मॉडरेट शावर्स है। अगले 24 से 48 घंटों तक यहाँ पर बारिश ज़्यादा रहेगी, उसके बाद यहाँ पर भी बारिश में कुछ कमी हमें दिखाई दे सकती है। तो अब राजस्थान की तरफ चलें तो राजस्थान का बुरा हाल है, क्योंकि जो ग्वार की फसल है वो पूरी तरह से सूख गई है जीरे वगैरह में, और मतलब जितने भी वहाँ की फसलें हैं बहुत ज़्यादा नुकसान झेल रही हैं। और जो किसान भाइयों ने जो जुलाई के महीने में, जून के महीने में अच्छी बारिश थी, उसमें बहुत अच्छी रुपाई करी थी, बिजाई कर दी थी, लेकिन क्योंकि अब जो किसानों के पास, जो बड़े किसान हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा मतलब वो नहीं है, पानी की इरिगेशन फैसिलिटी वहाँ पर है ही नहीं। नहरें हैं तो एक किसान को 8-10 बीघा या 5-7 बीघा की वो सिंचाई कर पाता है, तब तक उसका नंबर चला जाता है। तो यानी कि अभी भी यहाँ पर हालात ख़राब है और अगले 1 हफ्ते तक हमें बारिश की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। जैसे कुछ कह रहे हैं कि उत्तरी जिलों में होगी, पूर्वी जिलों में होगी, कहीं पर भी नहीं होगी। और अभी आप मान करके चलिए कि पूरी तरह से 3-4-5 दिन यहाँ पर मौसम सूखा रहेगा। सितंबर के महीने में अगर आईओडी थोड़ा पॉजिटिव होता है तो कुछ वहाँ पर बढ़ सकता है बारिश। ऐसे ही गुजरात में भी आप देखिए कि गुजरात पूरा सूखा है। दक्षिणी गुजरात में बहुत हल्की, मतलब 1-8 मिलीमीटर की बारिश हो रही है, उसी तरह की बारिश रहेगी। और गुजरात में भी कोई संभावना हमें अगले 1 हफ्ते तक दिखाई नहीं दे रही है। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि मध्य प्रदेश के जो दक्षिणी जिले में बहुत हल्की बारिश हुई है। अभी क्या होगा कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, वड़वनी, खरगोन, हरदा, देवास, ये शाजापुर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है। सीधी, सतना, सिंगरौली, पन्ना, उमरिया, जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ये सारे इलाके अभी सूखे रहेंगे। यहाँ पर बारिश की संभावना हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर लोकल वेदर एक्टिविटी 1-2 जगह पर होती है तो वो कोई खास आपको असर नहीं देने वाली है। छत्तीसगढ़ में जगदलपुर में कुछ बारिश हुई है। आगे भी जगदलपुर और जो है आपका ये अपना बीजापुर और बस्तर और दांतेवाड़ा, सुकमा, इस इलाकों में कुछ बारिश हो सकती है। बाकी इलाके सूखे रहेंगे। और उसी तरह से जो उड़ीसा के कुछ इलाके हैं यानी कोस्टल एरियाज में हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां रहेंगी। बाकी इलाकों में हल्की फुल्की यानी कि मॉडरेट शावर्स भी नहीं होंगे, 5-7 मिलीमीटर की कहीं पर बारिश हो सकती है। ज़्यादा उम्मीद यहाँ पर भी हमें दिखाई नहीं दे रही है। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में अभी एक ट्रफ है जो मैंने दिखाई थी आपको कि वो इस जगह पर बनी हुई है, यहाँ से इस जगह पर बनी हुई है। तो क्या होगा कि पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, गोवा, सिंधुदुर्ग, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां मॉडरेट हो सकती हैं। 1-2 अच्छा स्पेल भी हो सकता है। पुणे तक भी बारिश की संभावना नजर आ रही है। महाबलेश्वर में अच्छी बारिश होगी। बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे। और जो ये विदर्भ है वहाँ पर बहुत हल्की लोकलाइज्ड वेदर एक्टिविटी हो सकती है। कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें वहाँ पर दिखाई नहीं दे रही है। अगर हम दक्षिण भारत की बात करते हैं तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे इलाके सूखे हैं। जो रायलसीमा और जो दक्षिण जो है कोस्ट है आंध्र प्रदेश का और तमिलनाडु के उत्तरी कोस्ट में, यहाँ पर मॉडरेट शावर्स चेन्नई, पुडुचेरी, तिरुपति वगैरह में हो सकते हैं।
और कोस्टल कर्नाटका में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। केरल में बहुत हल्की बारिश होगी या सूखा ही रहेगा। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं, और ये अंडमान और निकोबार द्वीपों और लक्षद्वीप में मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। कुल मिलाकर के साउथ पेनिनसुला में भी मानसून सबड्यूड ही बना रहने वाला है। अब हम कह सकते हैं कि पूरे भारत में अगले 4-5 दिनों तक मानसून की गतिविधियों में भारी कमी दिखाई देगी। सूखे जैसे हालात रह सकते हैं। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।